हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ की जो कंट्रोवर्सी अभी फिलहाल चल रही है, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिनको नहीं पता कि क्या हुआ है, ये क्या चीज़ की हम बात करने वाले हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा क्लाइमैक्स दे दूं, थोड़ा सा पीछे का बता दूं कि हुआ ये है कि संभावना सेठ की जो मेट थी, उसने एक चैनल बनाया था जिस पर वो रेसिपीज़ वीडियोज़ डाल रही थी, जो कि थी चिकन की। और संभावना ये क्लेम करती है कि इसके घर में कोई चिकन नॉनवेज नहीं खाता। कुछ लोग कहना है कि अविनाश खाता है, या जो भी सीन है। बात यह है कि अविनाश खाता ही है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप ऑडियंस से क्यों छुपा रहे हो? और अगर एक चीज़ अविनाश खा रहा है तो फिर आपने वो चैनल क्यों डिलीट कराया? आप बोल सकते थे इस वीडियो के वायरल होने के बाद कि हाँ भाई, अविनाश खाता है। मैंने आप लोगों को बताया तो था कि अविनाश जो है वो चिकन खाता है, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको डॉक्टर्स ने कहा हुआ है। ये जो भी सिचुएशन है, आप वो आकर क्लियर बोलती। आपने वो वीडियोज़ भी डिलीट करवाई और उसके बाद आपने वो चैनल भी डिलीट करवाया गुड़िया का। तो ये कॉन्टेक्स्ट है उस सारी चीज़ों का। अब आते हैं, लोग अभी रीसेंट व्लॉग्स में गुड़िया का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो उसके 2-4 कमेंट्स आ रहे थे, अभी दरअसल हुआ क्या है कि वीडियोज़ होनी शुरू हो गई हैं वायरल। जो वो वीडियो है, जो मेन वीडियो थी, एक लड़की है जिसका मैंने नाम आपको बताया, निमिषा नाम है, निमिषा ठाकुर करके, जिसका मैंने पूरी रील भी शेयर की हुई है और मैंने उसको टैग भी किया हुआ है इंस्टाग्राम पर, आप जाके देख लेना। तो उसकी वीडियो वायरल हो गई है। तो उस वायरल वीडियो के अंदर 8 लाख लोगों ने वो वीडियो देख ली है, ठीक है? मतलब कोई छोटी-मोटी वीडियो नहीं वायरल, ठीक-ठाक वायरल हो गई है। और तकरीबन पॉडकास्टर्स की वीडियोज़ भी वायरल हो रही है। तो अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया, जहाँ 2-4 लोगों को पता था, अब वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है। और ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों को पता चलने के बाद अब उसके चैनल पर भरपूर किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। रिसेंट जो आज इसने 2 व्लॉग्स अपलोड किए हैं, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, लोगों ने लाइक किए हुए हैं कि आपने गुड़िया का चैनल क्यों डिलीट कराया, आपको नहीं डिलीट करवाना चाहिए था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर 2 लोग 2 कम्युनिटी में, मतलब समझो सपोर्टर्स और मतलब उसमें बँट चुके हैं। कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, संभावना को। देखो, मुझे क्या लगता है, अगर जैसे मेड्स को इजाज़त नहीं है ना कि वो उनके घर में रहकर उनका कंटेंट बनाए या उनकी प्राइवेसी ब्रीच करे, तो फिर मुझे लगता है फिर इन लोगों को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इन व्लॉगर्स को। क्योंकि उन मासूम लोगों का ये लोग यूज़ करते हैं, ऐसे मेड्स को देखकर उनके मज़ाक बनाते हैं, उनके साथ कंटेंट पूरा का पूरा बनाते हैं, सब कुछ उनको यूज़ करते हैं, अपने व्लॉग्स में वो यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर ये हिपोक्रेसी नहीं है कि फिर जब वो अगर व्लॉग बनाना चाहते हैं तो उनको उनके व्लॉग्स में नहीं बनाने देते, उनको यूज़ नहीं करें। मतलब तुम पूरा यूज़ करो, और तुम उसको यूज़ करके अगर तुम उसको उसकी वो सारी चीज़ें दे रहे हो, मतलब कि हाँ यार, कि तुम उसके हिस्सा दे रहे हो, उसको शेयर दे रहे हो, जिस तरीके से जो फ़राह मैम है वो करती हैं, तो समझ में भी आता है कि फ़राह अगर कल को दिलीप अगर इस तरीके की हरकत करता है, तो लोग उसको बोलेंगे कि यार तुम्हें फ़राह मैम जो है पूरा का पूरा शेयर दे रही थी, फिर तुमने क्यों ये हरकत की है। लेकिन यहाँ पर ये हो गई, सभा हो गई, या जो भी ये लोग हो गए व्लॉगर्स, ये अगर अपनी मेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो कोई ख़ास हिस्सा नहीं देते हैं। अगर आप उसको देख लो, कौन है वो, निदा नहीं, हाँ, निदा सूफ़ियान, उसको देख लो, जो उसके साथ लड़की रहती है, वो सब उनके काम करते हो और उनकी पेमेंट्स उतनी ही होती है जितनी एक मेड्स को दी जाती हैं। ये थोड़ी 2-4 हज़ार 5 हज़ार ऊपर होंगी, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर सेलिब्रिटीज़ के घर में काम कर रहे हैं तो उनको एक हाई पेमेंट दी ही जाती है, वो किसी भी सेलिब्रिटी के घर काम कर रहे हो। तो जब उनका यूज़ इनको बड़े आसानी से करने की इजाज़त है, वहीं पर जो मेड्स है अगर वो व्लॉग्स बना ले तो वो गलत है। पर मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें गलत हैं। हाँ, बिल्कुल, संभावना के साइड से देखो, या आप किसी भी ऐसे इंसान के साइड से देखो जिसके घर के अंदर कोई मेड काम कर रही हो, तो उसकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं चाहते लोग, ब्लॉगर्स भी नहीं चाहते कि लोगों के सामने आए या लोगों को पता चले कि हम ऐसे हैं या हम ऐसे हैं। सब फेक है यहाँ पर। इन सारी चीज़ों को सब सबको पता चल रहा है कि सब कुछ ना कुछ फेक कर ही रहे हैं, सारे कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं, लोगों से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। लेकिन वही है कि वो लोग नहीं चाहते कि वो ऑडियंस के सामने आए, तो वो उसके चलते हुए जो उनकी प्राइवेसी ब्रीच होती है, अगर इनके घर में से या ऐसे ही कोई चैनल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर उनकी ऐसी क्लिपिंग, अब क्योंकि शायद इन व्लॉग्स का ना अंदाज़ा था नहीं, क्योंकि ये अभी तक इतनी रीच पकड़ी नहीं थी, कुछ पता था नहीं किसी को भी, तो वो चल रहे थे और वो वीडियोस जितनी भी थी वो सब अकेले में बनाई हुई थी। तो आई थिंक सो संभावना के सामने वो सारी चीज़ें थी नहीं। लोग बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि गुड़िया की भी गलती है, उसको संभावना को बता देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मैं कहीं से नहीं कह रही हूँ कि उसकी गलती नहीं है, गुड़िया की गलती नहीं है। बिल्कुल, अगर आप किसी के घर में काम कर रहे हो और अगर आप वहाँ पर व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, अब उनको ये है कि यार ये भी व्लॉगिंग कर रही है, मैं भी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। क्योंकि उनके सामने भी तो उनको दिख रहा है ना कि यार इस व्लॉगिंग से ये लोग कितना अर्न कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ये लोग कमा रहे हैं। तो हर इंसान के दिमाग में ये चीज़ आती है। अच्छा, भारती सिंह भी इस मामले में ऐसी है। भारती सिंह का भी यही हाल है कि वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी मेड्स को यूज़ करती हैं। जिस तरीके से लोग उसके अगेंस्ट भी गए हुए हैं गुड़िया के, हाँ ठीक है, लोगों को बुरा ये चीज़ लग रही है कि उसका चैनल क्यों डिलीट करवाए, लेकिन उधर दूसरी साइड जो है लोग गुड़िया को भी बुरा बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम जो है वो गलत कर रही हो, तुम्हें इतनी पैसों की लालच क्यों है, ये है पैसों की मतलब एक ऐसे इंसान को तुम पैसों की लालच का बोल रहे हो जो गरीबी में जी रहा है, जिसके घर वाले गरीबी में जी रहे हैं।
तो अगर चलो जी लोग कह रहे हैं कि संभावना ने आपकी फेस वैल्यू बनाई है, ये है, तो संभावना ने क्या उसका फ़ायदा नहीं उठाया? या अगर भारती ने किसी की फेस वैल्यू बनाई है तो क्या उसका फ़ायदा उसको नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। कितने-कितने पूरे-पूरे व्लॉग्स इन्होंने अपनी मेट्स पे छापे हुए हैं। पूरे-पूरे व्लॉग्स इनके मेट्स पे छपते हैं। तो क्या इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है? जब उनको फ़ायदा मिल रहा है, जब उनके थोड़े से फ़ायदे लेने की बात उनको बोलते हैं उनकी उसकी जो है वो अर्निंग दे दी जाती है। भाई उनको जो पैसे मिल रहे हैं ना वो उनके काम के मिल रहे हैं, ठीक है? उनको उनके फेस वैल्यू के नहीं मिल रहे, उनको उनके वीडियोज़ में आने के पैसे नहीं मिल रहे। अब क्योंकि जब मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी तो लोग वहाँ पे लिख रहे थे, जब ये लोग ये लिख रहे थे कि भाई उनकी भी गलती नहीं है, वो लोग इसको इतना यूज़ करते हैं, इनको मतलब गुड़िया को इतना यूज़ करते हैं, तो अगर उसने थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया तो क्या हो गया? तो वहीं पर लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे थे कि गुड़िया को उसके यूज़ होने के पैसे मिल जाते हैं, उसने आईफ़ोन लिया हुआ है। अच्छा वो आईफ़ोन जो है वो किस्तों पे लिया हुआ है, ठीक है? किस्तें मीन्स ईएमआई पे लिया हुआ है, तो उसकी ईएमआईज़ उसको पे करनी है। अब वो ईएमआईज़ किस में पे करेगी? वो अपने इन्हीं सब चीज़ों में से जो उसको सैलरी मिल रही है उसी में से वो पे करेगी। तो वही सारा सीन है। तो कोई ऐसा नहीं है कि संभावना ने उसको दिलाया हुआ है। थोड़ा बहुत वो अपने व्लॉग मतलब अगर इन तुम लोगों को लगता है कि वो ₹2000 खर्चा करती है कभी अपनी मेट्स के ऊपर या कोई भी व्लॉगर ₹2000 किसी पे खर्चा कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि वो उस व्लॉग में उनको दिखाकर क्या ₹2000 कमा रहा है? वो उनको दिखाकर ₹20,000 अर्न करता है। क्या ये चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है? तो यहाँ पर गलती मुझे तो लगता है कि भाई जब अगर इजाज़त मेट्स को भी नहीं है ना कि वो उनके घर में रह के वे व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करें, तो फिर मुझे लगता है कि ये इजाज़त फिर उनके लिए भी ये चीज़ नॉर्मलाइज़ नहीं होनी चाहिए, जो लोग उनको दिखाकर लाखों रुपए कमाते हैं। भाई अगर आप मेट्स को दिखा रहे हो, तो फिर आप उनको उनका शेयर दो, उनको हिस्सा दो उनका उस व्लॉग के अंदर, जितनी देर वो आ रहे हैं, कुछ नहीं। वो कहते हैं ना फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, बट दो तो सही, शुरुआत तो करो। इस चीज़ में फ़रा मैम को हमेशा तारीफ़ दूँगी, मैं तो हमेशा बोलूँगी भाई, वो बंदी ने दिलीप की ज़िंदगी को बदला है। अगर वो दिलीप को यूज़ कर रही हैं, अगर वो दिलीप को दिखा रही हैं, उसको फिर हम यूज़ करना नहीं बोलेंगे। वो वाक़ई अगर उसको वैल्यू उसकी फेस वैल्यू बना रही हैं, अगर आपको याद हो तो वो शाहरुख खान के साथ भी एक ऐड में काम कर चुके हैं। तो एक अच्छा जो है अगर उसको व्लॉग्स में ला रही है, उससे पैसे कमा रही है, तो उसका शेयर भी उसको दे रही है, उसकी ज़िंदगी भी उसने चेंज की है, उसका घर बन रहा है, उसके बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दिलीप की हो रही हैं। अच्छा मैं ना अपना कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, मेरी ये सब संभावना वाली वीडियोज़ हैं वो काफ़ी वायरल गई हैं, तो मैं जब उसका कमेंट सेक्शन पढ़ी तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि उसने गुड़िया को मारा होगा। लोगों को फ़ील हो रहा था कि भाई गुड़िया अभी लास्ट के 2 व्लॉग्स में नज़र नहीं आ रही है, और अगर नज़र आई भी है जैसे आज के व्लॉग्स में नज़र आई है तो वो बहुत उदास है, वो बहुत दुखी है, क्या संभावना ने उसको मारा है, किया है। अब अगर गुड़िया इन दिनों आई है जो अभी लास्ट के 2 व्लॉग्स में आई है, उसमें गुड़िया थोड़ी-सी उदास नज़र आ रही है, बट ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि कोई उसको मारा-पीटा गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संभावना इस हरकत पे जाएगी, जबकि उसको पता है कि भाई बहुत पुलिस कंप्लेन भी हो सकती है, बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। हाँ, उसने यकीनन चैनल डिलीट करवाया तो उस वजह से वो अपसेट नज़र आ रही है, वो दुखी नज़र आ रही है कि जो यार साइट का जो मिलने वाला था, क्योंकि आई थिंक सो चैनल मोनेटाइज़ होने के बहुत करीब था, क्योंकि व्यूज़ भी आ गए थे, भरपूर किस्म के वीडियोज़ भी चल उठी थी, सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। तो ये था कि चैनल बहुत करीब मोनेटाइज़ के था और उसको अर्निंग स्टार्ट होनी थी। ज़ाहिर-सी बात है किसी का अर्निंग सोर्स छीन लिया जाए, इतने नज़दीक आकर उससे अगर कोई चीज़ छीन ली जाए, उसके हमारे चलो संभावना के मुताबिक वो गलत है, बट लेकिन उसके मुताबिक तो वो सही कर रही थी ना, तो वो चीज़ यहाँ पर अगर आप दोनों की सिचुएशंस देखो तो वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। और संभावना के मुताबिक मैंने कल भी कहा है कि देखो जिनके घर में कोई मेड्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, वो शायद नहीं चाहेंगे। अगर मेरे घर में भी कोई मेड काम कर रही होगी, मैं व्लॉगिंग मैं खुद क्यों ना कर रही हूँ, बट मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर की मेड्स मेरे ही घर से व्लॉगिंग स्टार्ट करें। क्योंकि मुझे पता है कि कितनी ऐसी सारी चीज़ें होंगी जो मैं नहीं चाहूँगी कि दुनिया को नज़र आए। और जब वो बंदा आपकी वीडियोज़ में आ रहा होगा, जब वो आपका घर शो हो रहा होगा, जब आपकी सारी चीज़ें शो हो रही होंगी और जब इस तरीके से एक्सपोज़ हो जाए, देखो इतनी बड़ी बात है जो कि एक्सपोज़ हुई है जिससे ऑडियंस बहुत नाराज़ हुई है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुई है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाली सीन है ना, लोग नाराज़ हुए हैं उसके झूठ बोलने पर। उसने जो मुखौटा पहना हुआ था, क्योंकि ये था कि अगर चीज़ एक्सपोज़ हो गई आप आके क्लीन बोल देती क्लियरली कि हाँ भाई अविनाश खाता है या ये है या वो है। अविनाश का बोल देती हूँ कि अविनाश का आई थिंक सो लोगों का कहना है कि उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब मैंने नहीं देखा है लेकिन लोगों का कहना है, मेरे कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें गुड़िया इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है। लोगों को यही फ़ील हो रहा है भाई ये बंदों को यूज़ करती है। तो हाँ, व्लॉगिंग इसी का ही नाम है, व्लॉगिंग सबको यूज़ करने का ही नाम है। देखो अभी इसके पास बहुत सारे कंटेंट आए हुए हैं, अभी इसके पास सास-ससुर का कंटेंट आया हुआ है, अभी इसके पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट। अच्छा, मैं अभी रिसेंट देख रही थी ना, जब मैं इसके व्लॉग्स वगैरह अभी रेगुलर मैं इसको देख रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स उसके उसके जो है वो माँ-बाप की फ़ोटो के ऊपर भी हैं कि आप अपने सास-ससुर के कमरे में से प्लीज़ उनकी फ़ोटो हटा दो। तो ऑडियंस उसको गाए-बगाए किसी न किसी चीज़ पे कॉल आउट करती ही रहती है। ख़ास करके इसकी इस वाले बिहेवियर पर, जो उसने सास-ससुर के साथ बिहेवियर किया हुआ था, जो शर्ट को लेकर उस पर, तो रिसेंट दिनों वो काफ़ी ज़्यादा कॉल आउट हो रही है। और अच्छा, एक और कमेंट मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आया,
और इसकी वीडियो में मुझे नज़र आया कि ये जो घर है ये इसका अपना लिया हुआ है, जबकि हमें ये पता है कि भाई इसके रेंट का घर है। और मुझे वाक़ई नहीं पता लोगों को कैसे पता, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसने बहुत टाइम पहले 1 साल पहले इसने अनाउंस किया था कि वो घर लिया है इसने, तो ये वही घर है। हाँ, 1 साल पहले इसने अनाउंसमेंट ज़रूर की थी कि इसने एक घर लिया है, बट आई थिंक सो वो घर अभी बन रहा है इसका, क्योंकि ये इसने रेंट पे घर लिया है। और लोगों, क्योंकि दरअसल लोगों को यकीन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रेंट पर अगर इसने घर लिया है तो फिर इसने इतना रेनोवेशन क्यों किया है, इसने रेनोवेशन क्यों किया है, ये आप उसके जाओ और उसका व्यूज़ उठाओ, आपको लग पता जाएगा कि इसने रेनोवेट क्यों करवाया है, इसने न्यू घर क्यों इसने चेंज किया, क्यों उसने एक एक चीज़ चेंज की। भाई रेनोवेशन बहुत कुछ दे के जाती है, उसका जो चैनल है वो उठा गई है। अगर आप देखो तो 6-7 लाख 8 लाख व्यूज़ उसको आराम से आने शुरू हो गए हैं, जहाँ उसकी गाड़ी जो है 2 लाख पर अटक जाती थी, 2.5 लाख पर, 3 लाख पर, और अभी वहीं पर 7-7.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो यही है रेनोवेशन का, ये है जितना रेनोवेशन पर खर्चा करेंगे उससे ज़्यादा तो कमा ही लेंगे, क्योंकि ब्रांड स्टील भी मिल जाएंगी, फिर बहुत कुछ मिल जाता है। देखो अब इन सूरतों में 2 चीज़ें यही हो सकती है, या तो ये अब गुड़िया को काम से निकाल दे, गुड़िया मतलब गुड़िया या तो काम छोड़ के चली जाए, या तो काम छोड़ के गुड़िया चली जाएगी, या तो ये निकाल देगी, या तो फिर ये चीज़ों को इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं करेगी और जैसे चीज़ें चल रही हैं स्मूथली वैसे चलती रहेंगी। अभी इसके पास वीडियो में लोग मौजूद है, इसीलिए गुड़िया को नेग्लेक्ट कर सकती है, क्योंकि अभी सास-ससुर को कुछ ना कुछ इमोशनल करके, कुछ ना कुछ दिखा कर के वो कितने इमोशनल हो रहे हैं, अपनी तारीफ़ें बटोर कर, और वो ये सारी चीज़ें कर रही है। वो अभी सारी चीज़ें कर कर व्यूज़ ले रही है, लेकिन जैसे ही सास-ससुर चले जाएँगे, नंद जो उसकी आई हुई है वो चली जाएगी, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर वही गुड़िया है, फिर वही स्वीटी है, फिर वही उसका खाना है, उसके खाने पे कॉल आउट करना है। मतलब आप सबको कॉल आउट करो, आप सब पे बॉसी नेचर रखो। इसी बॉसी नेचर की वजह से लोगों को गुड़िया के लिए डर लग रहा था। तो आप बॉसी नेचर रखो, लेकिन वही चीज़ अगर आपको ऑडियंस कमेंट सेक्शन के अंदर दे दे तो वो बर्दाश्त नहीं है आपसे। वो आप आके जो है वो ऑडियंस को लताड़ना शुरू कर देती हो, ऑडियंस को बोलना शुरू कर देती हो। तो काफ़ी सारे लोग जो ऑडियंस सपोर्ट कर रही है संभावना को, ये कह के कि गुड़िया ने हरकत गलत की है, तो फिर मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि अगर गुड़िया गलत है इधर, क्योंकि मुझे भी लगता है कि नहीं व्लॉगिंग स्टार्ट हुए, तो फिर वहाँ पर वो लोग भी गलत हैं। कुछ लोग बोलेंगे भाई उनकी फेस वैल्यू बना रहे हैं, तो उसकी फेस वैल्यू से उनका क्या फ़ायदा हो रहा है? वो तो बेचारे नुकसान में ही है ना। मतलब उन्होंने अगर चैनल बना लिया तो वो बेचारे नुकसान में ही गए। तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हाँ, अगर वो कल को काम छोड़ें और फिर वो स्टार्ट करें, फिर कौन देखता है? ये तो चलो अभी साथ में देख लिया तो देख लिया। अभी भी इनको क्यों देखा जा रहा है? संभावना की वजह से ही देखा जा रहा है, तो वो एक अलग बात है। तो फिर अगर संभावना ने उनकी फेस वैल्यू बनाई है, तो उससे उनका क्या फ़ायदा? उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा उस बंदे को भी नहीं मिलना चाहिए, जो मेट्स को लेकर व्लॉग्स बनाता है और उनको उनका शेयर नहीं देता है। तो ख़ैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताइएगा। और बहुत सारे लोग ये फ़ील कर रहे हैं कि भाई उसको कुछ ऐसा किया गया, उसको नुकसान पहुँचाया गया। अभी देखो जितनी मैंने वीडियोज़ देखी हैं, मैंने काफ़ी बारीक वीडियोज़ देखी, बारीकी से वीडियो देखी हैं। वो बंदी अपसेट है, गुड़िया अपसेट है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं है। वो दुःख में नज़र आती है, वो बार-बार खो जाती है चीज़ों में, या तो वो कहते हैं ना कि एक होता है कि आप दुःख में हो, आप थोड़ा-सा चले गए हो कि ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो वो एक चीज़ है। या तो उसको डाँटा-डूटा गया हो कि तुमने क्यों किया है, तुमने ज़ाहिर-सी बात है भाई पूरी की पूरी अभी इस वक़्त दुनिया जो है वो पूरा राउंड हो गई है और वो संभावना के ऊपर जाके बोल रही है तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है। तो ऑब्वियसली संभावना का रिएक्शन होगा तो सही। ऐसा नहीं कि संभावना का रिएक्शन नहीं होगा। पर चलो जी वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। होप्स आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।